कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि भविष्य में जेलों में बंद कैदियों पर होने वाला खर्चा बचाने के लिए सरकार सभी कैदियों को एक सुनसान आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ने लगी। ऐसे ही एक आइलैंड पर 500 से भी ज्यादा कैदियों को इतने कम खाने के साथ छोड़ दिया गया कि वो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का शिकार करने के लिए मजबूर हो गए। फिल्म की शुरुआत होती है एक बर्फीले इलाके से, जहाँ जिलीन नाम का एक आदमी रुकने का ठिकाना ढूंढ रहा था। थोड़ा आगे चलने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वो एक जमी हुई नदी में गिरकर फिसलने लगा। जैसे तैसे वो बाहर निकला और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ देर बाद जब उसे बहुत थकान महसूस हुई तो वो एक पत्थर पर बैठकर अपने अतीत के ख्यालों में खो गया। जिलीन 6 लोगों के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। एक दिन उसे जेल के गवर्नमेंट ने बुलाकर पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? उसके साथ के कैदियों से भी यही सवाल पूछा जा रहा था। कोई समुद्र देखना चाहता था तो कोई बस अपने परिवार से मिलना चाहता था। ओबेजियन नाम के कैदी ने तो ये भी कह दिया कि मैं तो जेल का गवर्नमेंट बनना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने उन्हें बताया कि एक प्रोजेक्ट के तहत उन्हें एक दूर की जेल में भेजा जाएगा। थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट ने सभी कैदियों को एक जहाज में चढ़ने के ऑर्डर्स दे दिए। जहाज में भी एक जेल की तरह सबको अलग अलग सेल्स में बंद कर दिया गया। लेकिन ओबेजियन बिना बात के ही सभी कैदियों का लीडर बनने की कोशिश कर रहा था और अपना दबदबा बनाने के लिए उसने एक कैदी को मार भी दिया। जहाज के निकलने पर सभी कैदी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि शायद उन्हें समुद्र के बीच में ही मार दिया जाएगा। घबराहट की वजह से सभी कैदी एक दूसरे से लड़ने लगे। ये सब देखकर जिलीन को सिपा की एक बात याद आई। सिपा को एक दिमाग की बीमारी थी और वो दीवार पर अजीबो गरीब चीजें बनाकर कुछ न कुछ बकता ही रहता था। लेकिन उसने उस दिन कहा था कि अब तो नर्क में भी जगह नहीं बची, इसलिए हम जैसे लोगों को उससे भी बेकार जगह जाना पड़ेगा। जिलीन को लगा था कि ये भी एक फालतू बकवास है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर अब उसे ये हकीकत लग रही थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गए, लेकिन सफर के बीच ही एक गैंग अपने सेल से निकलकर अपने साथी को ढूंढने लगे। ओबेजियन ने उनसे समझौते का नाटक किया और मौका मिलते ही उसे मार डाला। इसके बाद कैदियों के दोनों झुंड आपस में भिड़ गए। जल्द ही गार्ड ने आकर हवा में फायर किया और लड़ाई रोक दी। उन्होंने कैदियों के पास स्लीपिंग गैस के गोले भी फेंक दिए ताकि आगे के सफर में सभी कैदी सोते रहें। आखिरकार वे सभी लोग एक सुनसान आइलैंड पर पहुंचे, जहां सभी कैदियों को एक नंबर देकर हथकड़ी बांधी हुई थी। वहां मिस्टर ओलाफसोन और मार्था आए, जो टेरानबा प्रोजेक्ट के हेड थे, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों ने अब फांसी की सजा को बंद कर दिया था। तो अब कैदियों को रखने के लिए जगह कम पड़ रही थी, इसलिए रूसिया की सरकार ने टेरानबा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अब से वो जेल में नहीं होंगे, लेकिन गुलाम बनकर रहेंगे। उनकी जरूरत के लिए वहाँ 3 महीने का राशन मौजूद था। सैटेलाइट की मदद से उन सभी पर नजर रखी जाएगी। अगर उनकी कोई मांग हो तो वो समुद्र में बने कम्युनिकेशन सिस्टम का लाल बटन दबा सकते हैं। अगर हरी बत्ती आई मतलब उनकी डिमांड मान ली गई है, और अगर नहीं आई तो भूल जाओ। ओबेजियन नजर रखे जाने के विरोध में पत्थर फेंकने लगा, लेकिन गार्ड ने बंदूक दिखाकर सबको शांत कर दिया। मार्था ने उन्हें बताया कि उसी कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए वो प्रोजेक्ट छोड़कर वापस भी जा सकते हैं। उन्हें बस अपना नाम और वजह बतानी होगी, फिर उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जाने से पहले गार्ड ने सभी चाबियां मिलाकर फेंक दी। जो सबके नंबर मिलाकर अपनी हथकड़ी खोलेंगे, सभी कैदी चाबियां देखकर ऐसे लपके जैसे कोई खजाना मिल गया हो। जिलीन और सिपा साइड में गिरी हुई चाबियां इकट्ठा करने लगे। तभी एक गैंग ने गार्ड के बचे हुए हथियार उठाकर बाकियों पर हमला बोल दिया। हथियारों के दम पर एली की गैंग ने एक बार तो दूसरे गैंग को दबा लिया, लेकिन जल्द ही बाकी लोगों ने तेजी से हमला कर दिया। इस लड़ाई में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। लड़ाई के दौरान दूसरे कैदी ने एली को भी मार दिया। समुद्र में लहरों का बहाव इतना तेज था कि कुछ कैदी कम्युनिकेशन सिस्टम के पास जा रहे थे, लेकिन लहरों की वजह से डूबकर मर गए। बाकी कैदी स्टोर में जाकर सामान बांटने लगे। जिलीन ने जल्दी से एक जैकेट उठाई और जरूरत का सामान पैक करके वहाँ से जाने लगा। सिपा ने हिसाब लगाया कि ये खाना तो 3 महीने बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। इसके बाद जिलीन उस जगह को छोड़कर अपने रास्ते निकल पड़ा और हम उस जगह पहुंच गए जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। वो एक अच्छी जगह ढूंढकर आराम करने बैठा और अपनी फैमिली की फोटो देखकर याद करने लगा। बेचारा जिलीन आंखों में आंसू लिए वहीं सो गया। थोड़ी देर बाद जिलीन को एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कैदियों के खाने में तो चूहे भरे हुए थे। तभी बारिश होने लगी तो उसने एक छोटी सी चट्टान में रहने का फैसला किया। उसने आग जलाई, थोड़ा पानी गर्म किया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उसने एक पक्षी का शिकार किया और उसे पकाकर खाने लगा। तभी सिपा भी वहां आ पहुंचा। उसने जिलीन का चाकू चुराने की कोशिश की, लेकिन जिलीन ने उसे ऐसा करते पहले ही देख लिया था। सिपा ने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए उसे थोड़ा नमक दिया, तो जिलीन ने भी अपने शिकार को उससे बांटना सही समझा। खाना खाकर सिपा एक चट्टान के किनारे जाकर कहने लगा कि वो कूदना तो चाहता है, पर उसे डर लगता है। उसने जिलीन से पूछा कि वो क्यों नहीं मर जाता, आखिर क्या रखा है ऐसी जिंदगी में। इस पर जिलीन ने जवाब दिया कि उसका पूरा परिवार मर चुका है और वो भी उन्हीं के साथ दफन होना चाहता है, इसलिए अगर वो इस आइलैंड पर मर गया तो उसकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो पाएगी।
कुछ देर बाद उनकी नजर एक प्लेन के टुकड़े पर पड़ी, जिसे देखकर वो हैरान हो गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें प्लेन का पूरा हिस्सा भी मिल गया। इस प्लेन में जिलीन को एक आशा की किरण नजर आई, क्योंकि वो पहले एक प्लेन का पायलट हुआ करता था, लेकिन उसे हिला पाना 2 आदमियों की बस की बात नहीं थी। इसीलिए वो वापस अपने ठिकाने पर आ गए। जिलीन ने आग जलाई, लेकिन न जाने उन लकड़ियों में ऐसा क्या था कि उसमें से जहरीला धुआं निकलने लगा। उसने जल्दी से सो रहे सिपा को वहां से हटाया। जिलीन की बहुत ज्यादा कोशिशों से सिपा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन अब भी वो अजीब तरह से कुछ न कुछ बक रहा था। आग बुझाने के बाद जिलीन को चिंता होने लगी कि वो ठंड से कभी भी मर सकते हैं। ठंड से बचने के लिए उन्होंने बेस पर वापस जाकर कोयला चुराने का प्लान बनाया, लेकिन बेस पर तो ओबेजियन और उसकी गैंग ने कब्जा करके रखा था। वो बाकी सबको कैद करके रखते थे और सिर्फ एक बंद जगह पर ही सभी को शेयर करने देते थे। वापस जाते समय सबको भाग कर जाना होता था और जो भी आखिर में रह गया उसे बाकी कैदी मारकर खा जाते। जिलीन और सिपा को आखिर में कोयला मिल गया और वो ठंड के मारे आग के पास में चिपक कर बैठ गए। जब गैंग किसी कैदी को पकाने के लिए ले जा रही थी तो सिपा की आंख खुली। वो जल्दी से एक चट्टान के पीछे छिप गया, लेकिन जिलीन अभी भी वहीं सो रहा था। उसे घसीट कर छुपाने के चक्कर में ओबेजियन के लोगों ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर बेस में ले गए। अगले दिन सैर के बाद सभी कैदी अंदर की तरफ भागने लगे, लेकिन जिलीन वहीं खड़ा रहा। सिपा उसकी जान बचाने के लिए उसे खींचकर अंदर ले गया। उन जल्लादों ने आखिरी बचे आदमी को बड़ी बेरहमी से एक खंभे से बांध दिया। उसने मरने से पहले पानी की मांग की तो सिपा ने तरस खाकर उसे पानी पिलाया। अंदर सभी कैदी भागने का प्लान बना रहे थे। अगले दिन सैर के बाद बस 2 ही लोग अंदर की ओर भागे और बाकी सब यूं ही खड़े रहे। उनमें से एक ने तो गैंग के आदमी के सिर पर एक जोरदार पत्थर मार दिया। जिलीन ने ओबेजियन को एक ऑफर दिया कि अगर वो उन्हें सरकार से खाने की मांग करने दे तो वो उसे उस जहाज की लोकेशन बता सकता है जो उसे और सिपा को मिला था। ओबेजियन ने उसकी बात मान ली और उन्हें कम्युनिकेशन सिस्टम तक जाने दिया। उधर ओबेजियन को पता चला कि जिलीन एक पायलट हुआ करता था और उसका परिवार एक प्लेन क्रैश में मारा गया था। जिलीन के दिल पर इस सदमे ने एक गहरी चोट दी और उसने गुस्से में अपना आपा खोकर फ्लाइट डिस्पैचर को गोली से उड़ा दिया। ओबेजियन को लगा कि इस शंकी पायलट को जरूर कुछ वहम हुआ होगा और उस वीरान टापू पर कोई एरोप्लेन नहीं है। उसने डील तोड़कर सभी कैदियों को वापस अंदर भागने को कहा। उधर समुद्र में जिलीन और उसके साथी कम्युनिकेशन सिस्टम तक पहुंच गए, लेकिन वो टूटा हुआ था। उसने वापस जाकर ओबेजियन से कहा कि रिक्वेस्ट पहुंचा दी गई है और खाना कुछ ही दिनों में आ जाएगा, लेकिन ओबेजियन ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि हरी बत्ती तो आई ही नहीं थी। टोलियों ने फिर से प्लेन का लालच दिया, लेकिन उसे उस पर भी विश्वास नहीं था। अब वो समझ गए थे कि ओबेजियन उनकी बात नहीं सुनेगा, तो मौका देखकर टोलियों ने उसकी गर्दन में चाकू घुसा दिया। उनके पूरे ग्रुप ने मिलकर बाकी की गैंग को भी खत्म कर दिया। ग्रुप ने जिलीन से पूछा कि आगे का क्या प्लान है। उसने सभी कैदियों को आजाद करने का फैसला किया। उसका मानना था कि खाना सच में आने वाला है। उन्हें हरी बत्ती इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वो टूटी हुई थी। हालांकि बाकियों को इस बात पर कुछ खास विश्वास नहीं था। जिलीन का असली प्लान तो उस एरोप्लेन को ठीक करके सबको वहां से निकालने का था। आखिरकार उन्होंने सभी कैदियों को आजाद कर दिया और कहा कि वे लोग एक दूसरे को मारकर नहीं खाएंगे। उसने कुछ आदमियों को भेजकर प्लेन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सिपा चिल्लाने लगा कि ऑपरेशन लीडर्स बकवास कर रहे थे और उनके पास नजर रखने के लिए कोई सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि उसके बनाए इतने बड़े साइन को देखकर भी कोई मदद के लिए नहीं आया। जिलीन उन आदमियों को प्लेन तक ले गया और उसे देखकर सब खुशी से झूमने लगे। उन्होंने उसे डिसेंबल करके एक एक पुर्जा बेस तक पहुंचाया। कुछ देर बाद मार्टा अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंची। उन्होंने गैस के जरिए बाकी कैदियों को दूर ही रखा और सिर्फ जिलीन से बात की। मार्टा ने पूछा कि तुम्हें पेट्रोल क्यों चाहिए। जिलीन ने बहाना लगाते हुए कहा कि पावर जनरेटर्स के लिए, जबकि हकीकत में उसे प्लेन उड़ाने के लिए उन्हें फ्यूल की जरूरत थी। उनकी बातचीत के दौरान जिलीन समझ गया कि इन्होंने इन पर नजर रखने के लिए कोई थर्मल सैटेलाइट नहीं लगा रखी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि टापू पर कितने कैदी जिंदा हैं। जिलीन ने उन्हें बताया कि कई कैदी बीमार हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट छोड़कर वापस जेल में नहीं जाना चाहते। उनसे जरूरत का सामान लेकर उनके जाने के बाद जिलीन ने जल्दी से प्लेन में फ्यूल डालकर देखा। खुशकिस्मती से वो काम कर रहा था। कुछ ही देर में मार्टा ने आइलैंड पर अमेरिकन कैदियों को गार्ड बनाकर भेज दिया। जिलीन ने उनके लीडर से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना बात जिलीन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ के कैदियों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। जैसे तैसे सिपा जिलीन को बचाकर एक दूसरी तरफ ले आया। जिलीन के ग्रुप ने मिलकर अमेरिकन कैदियों के लीडर को मार गिराया। चारों तरफ भयानक कांटापीटी हो गई। प्रोजेक्ट के हेड इन पर नजर रखे हुए थे। जब उन्हें लगा कि 40% से ज्यादा कैदी मर चुके हैं तो उन्होंने कोर्ट ने के आइलैंड लागू कर दिया। उन्होंने कई गार्ड भेजकर बचे हुए कैदियों को मारने के लिए आइलैंड में भारी बमबारी शुरू कर दी। किसी तरह 4 कैदी जैसे तैसे बच गए थे। जिलीन, सिपा, अर्सनोप और टोलियों उन्होंने मिलकर प्लेन बाहर निकाला, लेकिन चढ़ने से पहले ही सिपा उन्हें अलविदा कहकर चट्टानों से कूदने चला गया। अब उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। बाकी 3 प्लेन में बैठे और जिलीन प्लेन को उड़ाने में कामयाब हो गया। तभी गार्ड्स ने जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी।
जिलीन ने बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसके दोनों साथी इस फायरिंग में मारे गए। सिर्फ जिलीन अकेला ही उस आइलैंड से अपनी जान बचाकर निकल पाया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।